दशहरा इति शुद्धम पदम, अर्थात दशहरा एक शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 10 को हराने वाली, मतलब 10 बुराइयों को। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम इस विशेष वीडियो में बात करेंगे विजयदशमी के बारे में, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। यह केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि धर्म, साहस और सत्य की विजय का प्रतीक है। महाराष्ट्र में इसे आयुध पूजन के रूप में भी मनाया जाता है, जहां लोग अपने औजार, वाहन और साधनों की पूजा करते हैं। तो वहीं किसानों के लिए यह दिन नई फसल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं पौराणिक कथाएं, जैसे इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके सीता माता को मुक्त कराया। यही कारण है कि इसे सत्य की असत्य पर विजय का दिन माना जाता है। या फिर वो नवरात्रों के 9 दिन तक मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध किया और दशमी को उसका वध किया और उस दिन विजय प्राप्त की। इसलिए इस दिन को शक्ति और साहस का भी प्रतीक माना गया है। यानी दोनों ही कथाएं हमें एक ही संदेश देती हैं। चाहे रावण जैसा अहंकारी राजा हो या महिषासुर जैसा शक्तिशाली दैत्य, जब वे अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो अंततः उनका नाश हो ही जाता है। विजयदशमी हमें याद दिलाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। अपने भीतर के दोष, अहंकार, क्रोध, लोभ, आलस्य आदि को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए हमें इस दिन। मानसिक शुद्धि के लिए ये श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए इस दिन शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाता है, जो बुराई को जलाकर अच्छाई को अपनाने का संदेश देता है। दशहरा का पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को है। अगर मुहूर्त की बात करें तो विजय मुहूर्त 2:09 पर दोपहर से शुरू होगा और 2:56 दोपहर तक चलेगा। और अपराह्न पूजा का समय 1:21 दोपहर से 3:44 दोपहर तक है। और अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से इसके रहस्य की। ज्योतिषीय महत्व क्या है दशहरे का? इस दिन हम अपने वाहन, औजार, मशीनरी, किताबें और काम से जुड़ी वस्तुओं की पूजा करते हैं। इससे मंगल और शनि ग्रह दोनों ही शुभ फल देते हैं। दशहरे पर लाल वस्त्र, सिंदूर, फल, अनाज का दान करने से सूर्य और मंगल मजबूत होते हैं। गरीब या जरूरतमंद को दान करने से शनि दोष भी कम होता है। सूर्य विजय और प्रकाश का प्रतीक है, तो मंगल शक्ति और साहस के कारक हैं। शनि न्याय और कर्म के देवता हैं और गुरु धर्म, नीति और संतान के रक्षक हैं। शमी के पत्तों को तो इस दिन सोने के समान महत्व दिया जाता है। दशहरे पर शमी की पूजा करके उसके पत्ते घर में रखने से धन वृद्धि और शत्रु विजय मिलती है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना गुप्तवास इसी दिन समाप्त किया और शमी के वृक्ष से अपने शस्त्र निकालकर कौरवों से युद्ध किया था। विजय प्राप्ति के बाद से ही शमी पूजा का महत्व भी बढ़ा है। दशहरा पर हम इन सभी ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप मंत्र जाप करें तो बहुत लाभकारी है। दशहरे पर जैसे आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करके देवी शक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं, या ओम रामाय नमः मंत्र का जाप करके शत्रु बाधा से मुक्ति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। वैसे अपनी राशि के अनुसार आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। अब हम वह बताते हैं आपको। जैसे मेष राशि के लोग हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आपका साहस बढ़ेगा और शत्रु बाधाएं भी दूर होंगी। वहीं वृषभ राशि के लोग माता लक्ष्मी को लाल पुष्प और धूप अर्पित करें। ऐसा करने से धन और सुख संपत्ति में वृद्धि होगी आपकी।
मिथुन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुने तो आपकी बुद्धि तेज होगी और नए अवसर भी मिलेंगे आपको। और कर्क राशि वाले देवी को सफेद वस्त्र और दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। इससे परिवार में सुख शांति और संतान सुख बढ़ेगा। वहीं सिंह राशि के जातक सूर्य देव को लाल पुष्प और जल अर्पित करें तो आपको मान सम्मान और यश प्राप्त होगा। तो कन्या राशि के जातक कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें तो आपका भाग्य मजबूत होगा और कार्य सिद्धि होगी। तुला राशि के जातक शमी के पत्ते घर में लाएं और तिजोरी में रखें। इससे धन लाभ होगा और व्यापार में भी सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातक मां काली को लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें तो आपका शत्रुनाश और मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी। वहीं धनु के जातक अगर तुलसी पौधे में दीपक जलाएं तो इससे आपका भाग्य उदय होगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कोई काम अटका हुआ था, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, वो कार्य पूरा हो सकता है। तो वहीं मकर के लोग गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र अन्न दान करें। ऐसा करने से शनि दोष शांत होगा और करियर में उन्नति होगी। कुंभ राशि के लोग अगर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो इससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति मिलेगी। तो मीन राशि के लोग अगर देवी जी को पीले पुष्प और मीठा भोग अर्पित करें तो आपके संतान सुख और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। दर्शकों, दशहरा सिर्फ रावण दहन का त्योहार नहीं है, बल्कि ग्रहों की विशेष ऊर्जा से भरपूर दिन है। ज्योतिषीय दृष्टि से दशहरा वह दिन है जब ग्रहों की स्थिति, शक्ति, उपासना और कर्म योग सब मिलकर आपको नए आरंभ, विजय और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाएंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से न केवल नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि जीवन में विजय, सुख और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इसलिए आज संकल्प लें कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म करेंगे, नेगेटिविटी खत्म करेंगे और जीवन में सत्य, धर्म और अच्छाई को अपनाएंगे। क्योंकि यतो धर्म स्ततो जयः, मतलब जहां धर्म का पालन किया जाता है वहां जीत निश्चित है। और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी आदर्श वाक्य है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।